नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र। और जैसा हमने आपको बोला था कि आज दिन में हो सकता है 2-3 बार आपसे हमको मुलाकात करनी पड़ी, तो सुबह हमने चर्चा की आपसे 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की, और हमने आपको बताया कि तारीखें क्या आ रही हैं। और अब हम एक और बड़ी खबर लेके आए हैं। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने अपनी अगली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की यह चौथी सूची है। पहली सूची में 39 नाम जारी किए थे, दूसरी सूची में भी 39 नाम जारी किए थे, तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम था, और चौथी सूची जो अभी से थोड़ी देर पहले जारी की है उसमें 57 नाम है। तो ऐसे कुल मिला के 136 नामों का ऐलान बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। अब सिर्फ 94 नाम बचे हुए हैं। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। पहली सूची में 21 नाम थे, दूसरी सूची में 64 नाम है। तो कुल मिला के 85 नाम है जो उनका ऐलान कर दिया गया है। कुल 90 सीटें हैं, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, छत्तीसगढ़ में। और 41 लोगों के पहले नाम की सूची जारी की है राजस्थान में बीजेपी ने। तो आज 3 लिस्ट जारी की हैं बीजेपी ने। तो सबसे पहले मैं आपको बड़ी जो बातें हैं वो बता दूं। मध्य प्रदेश को लेकर हम पहले चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिल गया है। यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि लगातार यह चल रहा था कि उनको शायद टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उनको टिकट मिल गया है। उनको चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, ये कयास लगाए जा रहे थे, संभावना जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शायद उनको टिकट ना देकर एक मैसेज देगी पार्टी कि अब आप सीएम नहीं बनोगे, सीएम चेहरा आप नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बड़ी खबर बता दूं, शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, ये एकदम क्लियर हो गया है। दूसरी बात, जो आज नाम जारी किए गए हैं 57 नाम, उसमें से बड़ी संख्या में 24 मंत्रियों को आज टिकट दिया गया है। अभी अगर कुछ आंकड़े कम ज्यादा होंगे तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, हरीश भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर देखने में आ रहा है उसमें पता चल रहा है कि 24 आज मंत्री उनको टिकट दिया गया है। दूसरी एक बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात, रेखांकित करने वाली बात यह है कि बात यह की जा रही थी कि बड़े स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए बड़ी तादाद में टिकट काटे जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी कम से कम प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी अगर हम देख रहे हैं तो सूची को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं। इनमें से 57 नामों में से सभी वो सीटें हैं जो जीती हुई सीटें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पहले 39 नाम जारी किए थे वो हारी हुई सीटें थी, पूरे 39 की 39 हारी हुई थी बीजेपी की 2018 के चुनाव में। दूसरी जो सूची जारी की 39 की, उसमें सिर्फ 3 सीटें जीती हुई थी, बाकी 36 सीटें हारी हुई थी। और ये जो आज सूची जारी की है इसमें सभी नाम जीते हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो नाम बताता हूं। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहां नाम पढ़ूंगा और आप जो सूची है उसको आप चलाइए कि किसको टिकट मिला है, किसको टिकट नहीं मिला है। हम बता रहे हैं। तो देखिए, अटेर से डॉक्टर अरविंद भदौरिया मंत्री हैं, उनको टिकट मिल गया है। ग्वालियर ग्रामीण भारत सिंह कुशवाहा टिकट मिल गया है। ग्वालियर प्रद्युमन सिंह तोमर टिकट मिल गया है। दतिया नरोत्तम मिश्रा, खोरई भूपेंद्र सिंह, सुर्खी गोविंद सिंह राजपूत, रहली गोपाल भार्गव, ये सभी मंत्री हैं। अरविंद सिंह भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव, ये मैंने आपको बताया पहले नाम। अब देखिए अगला नाम है नरियावली से इंजीनियर प्रदीप लारिया। इंजीनियर प्रदीप लारिया को टिकट मिला है। सागर से शैलेंद्र जैन को टिकट मिला है। खरगापुर से राहुल सिंह लोधी को टिकट मिला है। मल्हारा से कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी को टिकट मिला है। पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिला है। रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह को टिकट मिला है। सिरमौर से दिवराज सिंह को टिकट मिला है। मऊगंज से प्रदीप पटेल, देवतालाब से गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष हैं। रीवा से राजेंद्र शुक्ल मंत्री हैं, अभी अभी हाल ही में मंत्री बनाए गए हैं। चुरहट से शरदेंदु तिवारी, जयसिंह नगर से श्रीमती मनीषा सिंह, जैतपुर से जय सिंह मरावी, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह, ये माना जाता है इनके टिकट कट जाएगी, लेकिन बिसाहू लाल को टिकट मिल गया है। मानपुर से कुमारी मीना मांडवे, विजय राघवगढ़ से संजय पाठक को फिर से टिकट मिल गया है।
मुड़वारा से संदीप श्री प्रसाद जायसवाल, पाटन से अजय बिश्नोई पूरे टाइम मुखर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पाटन से टिकट मिल गया है। जबलपुर छावनी से अशोक रोहाणी, ईश्वरदास रोहाणी के बेटे हैं। पनागर से सुशील कुमार तिवारी, परसवाड़ा से रामकिशोर कांवरे, सिवनी से दिनेश मुनमुन राय, आमला से डॉक्टर योगेश पंडागरे, हरदा से मंत्री हैं कमल पटेल, सुहागपुर से विजयपाल सिंह, सांची से प्रभुराम चौधरी मंत्री हैं, सिलवानी से रामपाल सिंह, सिरोन से उमाकांत शर्मा, बैरसिया से विष्णु खत्री, नरेला से विश्वास सारंग मंत्री हैं, गोविंदपुरा से श्रीमती कृष्णा गौर, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, बुधनी से, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान, इछावर से करण सिंह वर्मा, सीहोर से सुदेश राय, देवास से श्रीमती गायत्री राजे पवार, हाट पिपलिया से मनोज चौधरी, खातेगांव से आशीष गोविंद शर्मा, हरसूद से डॉक्टर कुंवर विजय शाह मंत्री हैं, बड़वानी से प्रेम सिंह पटेल, बदनावर से राजवर्धन सिंह, प्रेम सिंह, इंदौर 2 से रमेश मेंदोला, इंदौर 4 से श्रीमती मानली लक्ष्मण सिंह गौड़, सांवेर से तुलसीराम सिलावट, उज्जैन दक्षिण से डॉक्टर मोहन यादव मंत्री हैं, रतलाम शहर से चैतन्य कश्यप, मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया, मल्हारगढ़ जगदीश देवड़ा, सुवासरा हरदीप सिंह डंग और जावत से ओम प्रकाश सकलेचा को जो मंत्री हैं उनको टिकट मिला है। तो ये 57 नाम मैंने आपको बताया, 57 टिकट पूरी हो चुकी हैं। आज टिकट को मिला के 136 सीटें बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में आज चौथी सूची थी बीजेपी की जो आज जारी हुई है। अब सिर्फ 94 नाम 94 नाम बचे हैं। और आइए इस पूरे मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मेरे साथी हरीश दिवेकर मौजूद है। हरीश, एक बार फिर स्वागत है आपका। हरीश, पहला कमेंट आपका इस सूची पर। देखिए, हम जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाजपा जो पहली और दूसरी लिस्ट में जिस तरह चौंकाया, पहली लिस्ट में उन्होंने हारी हुई सीटों पर दमदार और अच्छे कैंडिडेट उतारे, इसको मानना था। और चर्चा हुई कि भाजपा उन सीटों को जो खो चुकी है उसे हथियाने के लिए किस तरह रणनीति बना के मैदान में उतरी है। और दूसरी लिस्ट में तो बहुत बड़ा एक झटका दिया, मास्टर स्ट्रोक मारा, सांसद और केंद्रीय मंत्री उतार दिए। तो ऐसा लग रहा था कि अब जो तीसरी भी एक नाम की लिस्ट आई, इसमें वो भी झटका ही मानी है, क्योंकि गोंडवाना पार्टी की तोड़ के और आदिवासी वोट बैंक के लिए ले आए। तो तीनों लिस्टों में कहीं ना कहीं चौंकाया और अच्छे कैंडिडेट दिए, जिसमें लग रहा था कि भाजपा कैंडिडेट चयन करने बहुत आगे निकल रही है और कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट चयन का क्या नाम तय नहीं कर पाई। चौथी लिस्ट ने जरूर निराश किया। ये हम अपने आकलन पे, हमारे सर्वे और भाजपा के सर्वे या अदर एजेंसी सर्वे जो निकल के आ रहे थे, उन सर्वे के आधार पे कह सकते हैं। अब ये कितना दमदार है कितना नहीं पता पड़ेगा, जो सर्वे हैं आकलन उस आधार पे बोल रहे हैं। इस लिस्ट में अधिकांश में से 12-13 नाम तो प्रथम दृष्टया हम कह सकते हैं जिनके सर्वे में रिपोर्ट नेगेटिव थी, उनको टिकट दिया गया। हम नाम के बाइज भी जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम दिया गया, जो पूछ रहे थे, जो आपने कहा कि मिल गया, जो जनता से पहुंचे पूछ रहे थे लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो मुख्यमंत्री का नाम जो पहली लिस्ट में आना चाहिए, तीसरी चौथी लिस्ट में आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का हिस्सा होगा, जो भी रहा होगा। और बड़ी बात यह है कि अभी टोटल अगर विधायक की बात करें 124 विधायक हैं
और 57 विधायकों को उन्होंने जारी की है और 3 विधायक पहले एडजस्ट हुए हैं, जैसे मान लें 60 लोग, 60 विधायक यानी सिटिंग हो गए। नहीं, 3 विधायक की बात कर रहा हूँ, 3 विधायक पहले हुए एक्चुअली में, हाँ 60 के 57 से 60 हो गए। आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे नहीं और केदार शुक्ला का टिकट काट दिया गया। इसके अलावा जालम सिंह पटेल की जगह लड़ रहे हैं 60 लोग। तो बाकी फिर भी अगर देखा जाए तो 63 विधायक और मतलब मैदान में उतरना है एक तरह से। तो अब जिस तरह की जिस चौथी लिस्ट है वो एकदम उत्साहजनक नहीं है। बीजेपी जो बात कर रही थी गुजरात के फार्मूला होगा, इतने मंत्री कट जाएंगे, इतने विधायक कट जाएंगे, तो जो कटने वाले नाम थे जो प्रथम दृष्टया हम जो मान रहे थे या हमारे सर्वे मान रहे थे या अदर सर्वे मान रहे थे, जो हम चर्चा कर रहे पॉलिटिकल पार्टियों से, बड़े लोगों से बात कर रहे थे, जो नेगेटिव लिस्ट में थे वो नाम प्रमुखता से दिख रहे हैं और चौथी लिस्ट में देख रहे हैं। और जो रुके हुए नाम है वो रुके हैं, उनमें अगर काटेंगे तो उनमें कई नाम ऐसे अच्छे हैं जो पहली चौथी लिस्ट में आ सकते थे लेकिन वो रोक दिए गए। अच्छा, ये आप एक चीज बताइए, आप बता रहे हैं हरीश, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें एक या दो नाम जिनको देख के आप चौंक गए बुरी तरह, वो कौन से हैं? आपको सिर्फ दो नाम, हारेंगे जीतेंगे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आप चौंक गए, किसी भी वजह से चौंक गए हो आप, वो दो नाम कौन से हैं? नहीं, चौंकने वाली बात करेंगे तो भिंड की बात करें, सबसे पहले मंत्री की बात करें तो मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, इनका नेगेटिव लिस्ट में नाम है। मतलब जो जितने सर्वे आए उसमें यह माना कि अरविंद सिंह भदौरिया की स्थिति ठीक नहीं है और ये अरविंद सिंह भदौरिया ने खुद ने सीट बदलने की मांग की थी कि महंगाओं में जाने की बात की थी, लेकिन पार्टी ने मना कर दिया चूंकि एक पार्टी गाइडलाइन थी, ऊपर से बोला गया सीट नहीं बदली जाएगी। दूसरा नाम आप ओपीएस भदौरिया, उसके भारत सिंह कुशवाहा की बात करें, उनका भी नेगेटिव लिस्ट में नाम। मंत्रियों की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे नाम है, नाम आते जाएंगे। मैं सवाल अपना फिर से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हारेंगे जीतेंगे वो छोड़ दीजिए, अभी आप उस पर नतीजों में मत जाइए आप। मैं बोल रहा हूं दो नाम ऐसे जिनको देख के आप बुरी तरह चौंक गए कि अरे इनको फिर से टिकट मिल गई, या इनको क्या, यानी जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं शिवराज सिंह चौहान का इस बारे माना जा रहा था कि शायद उनको टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि अगर टिकट मिलती है तो वो उनका जीतना लगभग तय है और अगर जीतेंगे तो फिर मुख्यमंत्री पद को लेके फिर वो होगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे थे और तमाम बातें चल रही थी कि भाई उनको इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनको बैक सीट पर बैठा दिया गया है, तमाम चीजें, तो वो नाम देख के थोड़ा चौंके लोग। तो ऐसे कौन से नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक या दो, जिनको देख के आप चौंक गए, जो चर्चा का विषय बन गया इस पूरी लिस्ट में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे बात करें, नंबर 2 की जरूरत नहीं, 1 पे अटकेगा क्योंकि वो भी पब्लिक के बीच में अपनी एक तरह सहमति ले रहे थे, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो कहीं ना कहीं ये जब बोलने लगे शिवराज जी और जो लगातार बयान था, लोग चर्चा का विषय बन गया। आखिर 18 साल का मुख्यमंत्री, इतना पावर शक्तिशाली नेता, वो जनता से क्यों सहमति ले रहा है? क्या वो चुनाव हार जाएगा? क्या उसका टिकट कट रहा है? और बीजेपी ने 3 लिस्ट में उनका नाम जारी नहीं किया, तो तब ये चर्चा लगी थी कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। हो सकता है शिवराज जी का तो नाम चौथी लिस्ट में आया तो जरूर चौके लोग कि क्यों, मतलब जो सहमति ले रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी रणनीति, इमोशनल कार्ड जो शायद काम कर गया, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा था इस तरह कटेगा, तो ये चौंकाने वाला नाम हो सकता है। अच्छा, ज्यादातर इसमें से 24 मंत्री हैं, कितने काउंट किया आपने, कितने मंत्री हैं इसमें? 57 मेरे जो मैंने काउंट किया था, हाँ, शायद 24 मंत्री इसमें हो गए हैं, 24 मंत्रियों के टिकट। तो अपन हम जिनकी बात कर रहे थे, ज्यादातर मंत्रियों के टिकट तो हो गए हैं जो हम बात कर रहे थे। जैसे आपने एक बात और आपको ध्यान होगा, एक दिन हम चर्चा में बैठे थे जब अपना कार्यक्रम में, तब आपने की बताई थी कि गिव अप पॉलिसी एक चल रही है कि आप खुद अपने टिकट छोड़ दीजिए। तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद भार्गव जी को टिकट नहीं मिलेगा, उनके बेटे को टिकट मिलेगा, ये कयास लगाए जा रहे थे। तो ऐसे जो बहुत सीनियर लीडर भी हैं उनके भी किसी के टिकट नहीं कटे, उनके परिवार वालों को दे दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिसाऊलाल का भी नाम, बिसाऊलाल का नाम था गिव अप में था, है ना, तो उसमें ये बात चली थी। विजय शाह की बात चली थी, विजय शाह के बेटे को ला सकते हैं, उनका नाम भी चला था। तो लेकिन बीजेपी ने बोल रहे हैं कि आप लिस्ट उठा के देखें, उस लिस्ट को आप देखेंगे तो ऐसे नाम हैं जो सर्वे में कमजोर थे या फिर उनको गिव अप पॉलिसी में लाना था, उठा के एक तरह से लिस्ट रख दी। बीजेपी की रणनीति क्या है अब तो बीजेपी बेहतर समझ सकती है, दिल्ली में हाईकमान बैठा, उनकी अपनी सर्वे और रणनीति उसके आधार पर। लेकिन हम तो थर्ड पर्सन के रूप में, एक थर्ड एम्पायर के रूप में हम देख रहे हैं और हमारे जो बोल रहे हैं उसके पीछे आधार है, हमारा सर्वे है खुद का। पॉलिटिकल जो वेटरन्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे बातचीत है, उसके अलावा अदर मीडिया के सर्वे हैं, एजेंसीज के सर्वे हैं, उन सर्वे के हिसाब से 13-14 नाम को फर्स्ट प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं जो नेगेटिव लिस्ट में चल रहे थे। उन्हें बीजेपी दिया, हो सकता है बीजेपी कोई और गोपनीय सर्वे हो या हमारे पास आंकड़े नहीं आ पाए और हमारे सर्वे से मेल नहीं खा रहे हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी की लिस्ट में एकदम जो अभी तक का जो एक तरह ग्लोरीफाई वाला मामला था वो नहीं देखा। इसके पीछे एक वजह मुझे लग रही है, आप ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, कहीं ना कहीं जो आंदोलन हुए, जैसे वीरेंद्र रघुवंश जी चले गए, तो कहीं भाजपा डर गई ऐसा लग रहा है। जो नाम है इसमें कुछ ऐसे नाम थे कि अगर नहीं देते तो शायद वो छोड़ के जा सकते थे। तो आप क्या इससे सहमत हैं, कैसा लग रहा है?
देखिए, डर गए, डर शब्द तो मुझे लगता है थोड़ा बड़ा है ना, डर गए नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ने अपनी पॉलिसी, हालांकि ये मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, आंशिक रूप से सहमत हूं। आंशिक रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तक भी अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़े नाम, यानी 2 या 3 नाम आप वीरेंद्र रघुवंशी गिना पाएंगे, दीपक जोशी गिना पाएंगे, भंवर सिंह शेखावत गिना पाएंगे। ये बड़े नाम के, अगर आप इनको भी, मैं बड़े छोटे का कोई ऐसा पैमाना नहीं होता राजनीति में, लेकिन इसके बावजूद ये भी कोई बहुत ऐसे मास लीडर नहीं है कि इनके पीछे कोई भयंकर 5-7 सीटों पर असर डाल रहे हैं, ये अपनी अपनी सीटों पर असर डाल पाए तो ही बड़ी बात है। तो डर गए शब्द तो हाँ, लेकिन हाँ, रणनीति को शायद जरूर चेंज की है। शायद ये लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भगदड़ मच जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस ने टिकट अपनी जारी नहीं की है। एक पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कि बजाय इस लिस्ट को चलाने के, वो नाम चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारे दर्शक उसको पढ़ पाएंगे, ऐसे नाम चलाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पीसीआर से मेरा निवेदन है। दूसरा, मैं आपसे ये बोल रहा था, जो आप बात बोल रहे थे कि डर गई है, डर नहीं, अपनी रणनीति लेकिन जरूर उसने कुछ दुरुस्त किया है कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए। और एक बात आपसे और मैं जानना चाहूंगा हरीश, 136 नाम बीजेपी ऐलान कर चुकी है, आपको नहीं लग रहा कि प्रथम दृष्टया कांग्रेस काफी पिछड़ रही है? निश्चित रूप से काफ़ी पिछड़ गई। और बीजेपी यहाँ तो कांग्रेस को बैठक पे नाम ही तय करने में लगी है। बीजेपी आधे से ज़्यादा मैदान मार चुकी है। जो प्रत्याशी है उन्हें पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, खुलकर मैदान में जाने का। अब रणनीति कांग्रेस बनाती रह गई। अब कब तक रणनीति बनाएगी और कब तक नाम जारी करेगी? अब कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी बेचैनी हो गई, क्योंकि उन्हें भी तैयारी करना है, उन्हें भी। अब हालांकि कमलनाथ जी इशारों बात कर इशारा कर दिया, तो कितने लोगों को इशारा किया और कितने लोगों की लिस्ट आती वो देखना होगा। लेकिन आप देखिए, इसमें चौंकाने वाली लास्ट लिस्ट है कि नाम केवल एक जगह जो है, जैतपुर वाला मामला है कि जैतपुर में जय सिंह मरावी पहले जयसिंह नगर से थे और मनीषा सिंह जैतपुर से थी, दोनों का इंटरचेंज किया गया है। बाकी पूरी लिस्ट काटा है, उनका भी टिकट नहीं काटा गया, पूरा उतार दिया गया। महिलाओं की बात करें, जैसे 50% 33% महिलाओं की बात करें तो 5 महिलाओं को टिकट दिया है 57 में, तो इसमें परसेंटेज भी उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बोला अपने रिजर्वेशन के बिल में कि हम अपनी जो लिस्ट जारी करेंगे उसमें भी देंगे। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो नीतिगत दबाव बनता है। और जिस तरह बात चल रही है, रिजर्वेशन नहीं आया तो ये ध्यान रखा जाता है बैलेंस का। 5 महिला है इस पूरी लिस्ट में देंगे 57% में।